सो हाय एवरीवन, क्या हाल है आप सबके, कैसे हो आप सब। होपफुली आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो पे गाइस मैं लेके आया हूँ फॉर बिगिनर्स बैंकिंग की प्रिपरेशन। मुझे ये क्वेरीज कुछ लोगों से मिल रहे थे, स्पेशली टेलीग्राम पे लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर अभी आप जो बता रहे हो वो थोड़ा लेवल ऊपर जा रहा है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, लाइक आप सीधे मेंस लेवल पे बता रहे हो, तो कुछ बिगिनर्स के लिए भी बता दो कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कैसे चीज़ों को स्टार्ट करें। लाइक समबडी हु इज़ इन सेकेंड ईयर ऑफ हिज ग्रेजुएशन, कोई फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए है जो एकदम से स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं बैंकिंग की प्रिपरेशन। तो वीडियो को ध्यान से देखना, मैं कुछ सोर्सेस के बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन दूंगा एंड कि कैसे आपको स्टार्ट करना है बैंकिंग की प्रिपरेशन, सारा मैं इस वीडियो में बता दूंगा। एंड एक और चीज़, अगर मैं जो बताने वाला हूँ अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो ना आपको कोई कोचिंग जाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की ज़रूरत है, बस बेसिक से बताऊँगा एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, बैंकिंग की जो प्रिपरेशन होती है उसमें 4 चीज़ें पूछी जाती है। पहला है मैथ्स, दूसरा है रीजनिंग, तीसरा है क्वांट, सॉरी मैथ्स तो हो गया, यहाँ मैथ्स क्वांट वही सेम चीज़ है। दूसरा है रीजनिंग, तीसरा है इंग्लिश एंड चौथी चीज़ है जीए, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें। तो देखो ये चीज़ जो है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ये मेंस के लिए है। सिंस मैं अभी बेसिक लेवल पर स्टार्ट करने वाला हूँ, ये चीज़ें आपको लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी, लाइक 3-4 मंथ्स पहले भी आप कर लेते हो तो ये सफिशिएंट होगा। तो इस चीज़ के बारे में बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं। तो अभी इन 3 चीज़ों पे मैं फोकस करने वाला हूँ, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश पे, कि कहाँ से आप स्टार्ट करोगे, क्या चीज़ें करोगे, क्या चीज़ें करनी होंगी आपको कि आपकी बैंकिंग की प्रिपरेशन एकदम से टाइट स्टार्ट हो एंड आप 1 से 1.5 साल के अंदर सिलेक्शन ले जाओ। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट विद मैथ्स फर्स्ट। देखो पहला चीज़ है मैथ्स, या ऐसे क्वांट भी कह सकते हो। मैथ्स के लिए एट फर्स्ट आई विल गो प्रीलिम्स लेवल, मेंस लेवल के लिए मैं कभी और किसी वीडियो पे बता दूंगा, सिंस ये स्क्रैच वीडियो 0 से स्टार्ट करने वाला हो। ठीक है, तो देखो क्या होता है मैथ्स में, मैथ्स का जो पोर्शन है स्पेशली वो आपका 40% लगभग मान के चलो DI पोर्शन होता है। DI से स्टार्टिंग होगी आपकी, क्योंकि DI ही सिलेक्शन दिलाएगा मैथ्स के मैथ्स सेक्शन में। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहली चीज़ जो आपको करनी होगी, कोई फ्री मॉक्स बहुत सारे आपको वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, लाइक टेक्स्ट बुक। आपको परचेस नहीं करना स्टार्ट में, आपको जस्ट फ्री मॉक्स पे ही जाना है पहले, टेक्स्ट बुक, उसके बाद अड्डा 247, ग्रेड अप या फिर ऑलिव बोर्ड, ये सारे कुछ वेबसाइट्स हैं या फिर ऐप्स है इनके जहाँ पे आप फ्री मॉक्स लगा सकते हो। तो आप 1-2 मॉक लगा के देख लो कि किस लेवल का DI पूछा जाता है, क्या चीज़ें पूछी जाती है, एंड इसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक DI की बुक सजेस्ट करने वाला हूँ, वो है अड्डा 247 की DI बुक। ये बुक है गाइस, मैंने ली थी जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था 2018 में आई थिंक। तो ये बुक ऐसी बुक है जहाँ पे आपको स्क्रैच से बताया जाता है, बहुत जीरो लेवल से बताया जाता है कि DI क्या चीज़ होती है, एंड हर तरह के DI लाइक बार ग्राफ, सारे जितने टाइप्स के DI है, वेन डायग्राम, सब कुछ आपको मिल जाएगा इस वाले बुक पे। तो ये बेसिक्स आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर आप थोड़ी अपनी लेवल ऊपर जाना चाहते हो कि इससे भी ज़्यादा कुछ अच्छी आपको प्रिपरेशन चाहिए DI की, तो आप अरुण शर्मा की कैट की बुक आती है, अरुण शर्मा कैट DI बुक, या बाद में प्रिफर करना, पहला इस बुक को कर लो DI के लिए। आई थिंक दिस शुड बी सफिशिएंट फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये 40 to 45% आपका यहीं पे कवर हो जाता है फॉर सिलेक्शन। ठीक है, दूसरी चीज़ पे आते हैं अब, ये तो होगा 40 to 45% आपकी DI है। अब आते हैं एरिथमेटिक पे, मिसलेनियस जो भी चीज़ें पूछी जाती है एरिथमेटिक में। इसके लिए मैं एक बुक सजेस्ट करना चाहता हूँ, राकेश यादव सर की बुक है 7300। ये बुक आप ले लो, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही तगड़ी बुक है। ये एसएससी वाले जो एस्पिरेंट्स है वो भी यूज़ करते हैं 7300। ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत तगड़ी बुक है। इसके अलावा भी आपको कोई लगता है कि अरिथमेटिक के लिए कोई अच्छी बुक आप खुद प्रीफर कर सकते हो, खुद कुछ अच्छा लगता है कि ये बुक मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है, तो वो भी आप कर सकते हो। बट मैंने ये किया था इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको। ठीक है, बाकी ये 40 to 45% यहाँ 50%, 40 to 45% यहाँ से आप कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, एंड थर्ड थिंग, तीसरी चीज़ जो मैं बताते रहता हूँ कि इसके बाद जब थोड़े बहुत मॉक्स आप फ्री के लगा चुके हो, फ्री के पैसों के, ठीक है, तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ ले लेना, लाइक टेक्स्ट बुक की या फिर अड्डा 247 की,
ऑलिव बोर्ड पे थोड़ा कम जाना, क्योंकि बेसिक लेवल पे ये थोड़ा सा नहीं होता, थोड़ा ऊपर लेवल पे होता है। तो आप टेक्स्ट बुक या अड्डा 247 की लगा सकते हो टेस्ट सीरीज, ठीक है। ये आपको इसलिए बेटर कर देगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये चीज़ आपको इस टेस्ट सीरीज से ही पता चल जाएगा कि मुझे इन चीज़ों पे फोकस करनी है, ठीक है। तो दिस वाज द मैथ्स सेक्शन, ये चीज़ें आपको करनी होंगी। नाउ द सेकेंड पोर्शन, सेकेंड वन इज इंग्लिश। इंग्लिश पे चलते हैं, देख लेते हैं। देखो इंग्लिश पे क्या होता है, मेनली 3 सेक्शंस होते हैं, 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं हम लोग जनरली इसको। ग्रामर, वोकैब एंड रीडिंग। जो 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको रीजनिंग में, प्रीलिम्स में स्पेशली, ये 3 पोर्शन से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं ग्रामर पे गाइस, कि ग्रामर के लिए क्या कर सकते हैं। देखो ग्रामर के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक है रेन एंड मार्टिन की, रेन एंड मार्टिन। ये बुक मार्केट में आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा, ये बुक आप परचेस कर लो। एंड इस पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई है कि स्पेशली जो बैंकिंग में पूछे जाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस है, क्या लॉजिक लगाया जाता है, ये आपको इस बुक से कवर हो जाएगा, रेन एंड मार्टिन से, ठीक है। एंड एक और चीज़, बहुत सारे बच्चों के आप देखोगे कि पहले से इंग्लिश स्ट्रांग है, तो उनके लिए थोड़ा सा पहले से ही ईजी हो जाता है इंग्लिश, अगर किसी की स्ट्रांग है तो। जिनकी वीक है वो, देखो मैं ऐसे ऑफलाइन पढ़ना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश आपकी वीक है, मुझे किसी ऑफलाइन क्लास में जाके 4 से 5 महीने का क्लास करना, तो आप जाके कर सकते हो, ठीक है, इंग्लिश पे स्पेशली। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत वीक होती है। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही इज़ लाइक ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2 years, सब कुछ अच्छा है बंदे का, बट इंग्लिश वीक है। तो वहाँ पे मैंने उसे सजेस्ट किया था कि भाई एक कोचिंग ले लो कहीं पे 4-5 महीने की, जहाँ पे तुम पढ़ के इसको आराम से, इस पोर्शन को स्पेशली ब्रश अप कर सकते हो। तो अब ठीक है, अब एटलीस्ट 30 में बंदा 15-16 लेके आ जाता है, ठीक है। तो ये एक पोर्शन हो गया आपका ग्रामर का, ठीक है। वोकैब के लिए मैं बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी क्वेश्चंस जो आते हैं जनरली। मैंने एक बुक बनाया था मेरा खुद का, मैंने एक डायरी पे मेंशन करता था कि 1000 वर्ड्स मैंने लिखे हुए थे जो स्पेशली फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। एंड ये वर्ड्स के कलेक्शन मैंने किए थे द हिंदू पेपर से एंड वेरियस सोर्सेस, जहाँ पे मेंस के मैंने मॉक लगाए थे वहाँ से। तो आप कुछ वीडियोस पढ़े होंगे मेरे यूट्यूब पे, देख लेना। एंड आपको ज़रूरत होगी तो मैं वोकैब की एक सीरीज़ और चला दूंगा, 6 या 7 लेक्चर्स मेरे वोकैब के पढ़े हैं। इसके अलावा आप जो यहाँ पे जो रीडिंग करोगे, रीडिंग पोर्शन आपका कंप्लीट होगा पेपर से, न्यूज़पेपर से, स्पेशली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना होगा। एंड यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। उन वर्ड्स को आपको क्या करना है कि एक डायरी बनानी है एंड हर रोज़ आपको 5 से 6 वर्ड, आप अपने हिसाब से 5 वर्ड आपको अच्छा लगता है तो 5 वर्ड, 10 वर्ड अच्छे लगते हैं तो 10 वर्ड, आपको ये 3 महीने करने हैं। एंड जो वर्ड रिपीटेशन में है उसको लिखते रहना है, जो रिपीटेशन में उसको नहीं लिखना है। यहाँ से आपको 500 से 1000 वर्ड्स का कलेक्शन बनानी है। एंड देखोगे आप उस 1000 वर्ड्स के बीच में ही आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह जो भी पूछी जाती है वोकैब से रिलेटेड, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, हर चीज़ में आपका वो हेल्प हो जाएगा, ठीक है। एंड रीडिंग आपकी ब्रशअप यहाँ से हो जाएगी न्यूज़पेपर से। बाकी स्पेशली कोई बुक नहीं है, रीडिंग वगैरह जो भी आप करोगे वो मॉक तो लगाओगे ही, उस मॉक को अच्छे से एनालाइज करना, अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपकी रीडिंग पोर्शन वहाँ से भी ठीक हो सकती है, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड पोर्शन। इसके अलावा कुछ मिसिंग हो रहा है, आपको कुछ लगता है स्पेशली कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ चाहिए होगा तो आप मेरे से पूछ लेना, अलग वीडियो बना दूंगा मैं इस पर, ठीक है। नाउ थर्ड पोर्शन इज रीजनिंग। रीजनिंग ये एक ऐसा पोर्शन हुआ करता था गाइस, ये तीसरे नंबर पे लिख रहा हूं, मेरा रीजनिंग वीक हुआ करता था। मुझे पजल कुछ समझ में नहीं आता था, भाई पजल क्या चीज़ है, 6 लोग बैठ रहे हैं, 8 लोग बैठ रहे हैं, ये खाते हैं वो खाते हैं, तो थोड़ी सी तकलीफ मुझे रीजनिंग से हुई थी। बट इवेंचुअली जब प्रिपरेशन के स्टार्टिंग डेज में था थोड़ी मुश्किल हुई थी, बट आफ्टर 6 months मुझे खेल पता चल गया था कि गेम क्या है रीजनिंग का, एंड फिर सब कुछ सही हो गया। तो रीजनिंग के लिए मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहले आपको क्या करनी है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है रीजनिंग में। आपको फ्री सोर्सेस बहुत है पढ़ने के लिए, ज़्यादा फालतू के पैसे लगा के ज़्यादा चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अड्डा 247 का एक ऐप है या फिर टेक्स्ट बुक की ऐप है, यहाँ पे बहुत सारे पजल्स फ्री के पड़े होंगे। पहले आप पजल्स से स्टार्ट करो, क्योंकि ये पोर्शन है जो आपका सिलेक्शन दिलाएगा। क्योंकि आपका अगर पजल सही नहीं है तो फिर बैंकिंग भूल जाओ, बहुत मुश्किल है। क्योंकि चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो,
आपका गेम स्टार्ट यहीं से होता है रीजनिंग की। एंड आप ये भी देखोगे कि प्रीलिम्स के बॉक्स में 40% पजल्स ही होते हैं यार। 4 पजल्स प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, 3 या 4, कम से कम 3 या मैक्सिमम 4। तो सोचो अगर एक पजल पे 5 क्वेश्चन होता है, 4 पजल पे 20 क्वेश्चन यहीं पे बन जाते हैं। 20 क्वेश्चन 35 में से 20 क्वेश्चन अगर यहीं पे बन जा रहे हैं, मीन्स ऑलमोस्ट 55 to 60% आपके यहीं पे वेटेज बन जा रहा है। तो ज़्यादा फालतू टाइम वेस्ट करने से बेहतर है डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करो, पजल्स वगैरह लगाओ अलग अलग सोर्सेस से। एंड एक और सोर्स आपको सबसे बेहतरीन जो मिल जाएगा वो है मॉक। आप जो मॉक लगाओगे वहाँ पे 4 पजल्स आपको मिलेंगे ही, उस मॉक के 4 पजल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसके अलावे अगर आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें चाहिए, ऑफलाइन कुछ पढ़ना है, तो आप बुक उठा लो यार। बीएससी पब्लिकेशन की बुक आती है सिर्फ पजल्स की, वो आप उठा सकते हो। या इसकी एक और बुक आती है जो सारे वेरियस रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पेशली बैंकिंग में, वो आप उठा लो। सब कुछ आपको इस बुक में मिल जाएगा। या फिर बहुत सारे और भी बुक्स है, लाइक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है स्पेशली फॉर रीजनिंग, वो उठा लो आप। इस पर ये कर सकते हो। मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक लगाना। देखो बाकी एग्जाम्स में मॉक कम लगाओ चलेगा, बट बैंकिंग एग्जाम्स में मॉक कम लगाना एक पाप है। पाप समझ रहे हो? मतलब बिना मॉक के आप क्लियर ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है, यहाँ पे टाइम बहुत कम मिलते हैं। 1 घंटे का पेपर में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। 1 घंटे के पेपर में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो ये चीज़ की प्रैक्टिस सिर्फ मॉक से ही हो सकती है। तो कोई बेहतरीन सा मॉक लेके सबसे पहले मॉक से स्टार्ट करो, ठीक है। एंड इस प्रीलिम्स के बुक के अलावे रीजनिंग के लिए स्पेशली कोचिंग जाना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि रीजनिंग में क्या बताएगा यार। बाकी चीज़ें मॉक के अलावे जो भी चीज़ आपको मिलती है वो यूट्यूब के कुछ सोर्सेस पे आपको मिल जाएंगे, लाइक सिलॉग के क्वेश्चंस आपको तरीके क्या है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं कि कैसे सिलॉग्स को शॉर्टकट में बनाने हैं, कैसे क्योंकि इसमें देखो 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ बन जाते हैं। बाकी मिसलिनियस और भी छोटे छोटे क्वेश्चंस 1-2 मार्क्स के बहुत सारे मिल जाएंगे, जो आपकी प्रैक्टिस मॉक से ही हो जाएगी, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, जब भी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हो, हफ्ते में 7 दिन होते हैं एंड आपको 7 दिन में 5 मॉक्स कम से कम लगाने हैं। मीन्स आपको 5 डेज मॉक्स लगाने ही हैं। बाकी दिन क्या करने, आप जो भी स्टडीज़ रिलेटेड चीज़ें हैं, लाइक जो आपको वीकनेस है कि आपके मॉक्स में ये चीज़ वीकनेस आ रही है, वो आपको कवर करने हैं बाकी टाइम में, ठीक है। ये चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा आपको कोई पर्टिकुलरली किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए होगी कि सर मैं इस चीज़ पे वीक हूँ, कैसे इस चीज़ को ठीक करूँ, तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, स्पेशली टॉपिक की बुक्स भी बता दूंगा। बाकी ये चीज़ फॉलो करो। आई थिंक दिस शुड बी सफिशिएंट फॉर योर बैंकिंग प्रिपरेशन। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।